Good morning, students. So, beta, as you know, in geography, chapter 4 is going on agriculture, and the explanation of this chapter has been done. Now, beta, we will do the exercise and write all the question answers. So, here is beta exercise, oral questions, and answer the following. So, let's see. So, first comes beta fill in the blanks. So, fill in the blanks number 1. Most of the plantations are managed like the industrial units. अबाउट 5000 ईयर्स ओल्ड वीट ग्रेन्स वो फाउंड इन मोहनजोदारो, ये मैंने बताया था आपको एक्सप्लेनेशन में. एंड चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड एंड द कॉफ़ी इज़ नेटिव टू इथोपिया इन अफ्रीका. नाउ फिफ्थ नंबर fill in the blanks. Dr. Bollag was awarded the Nobel Peace Prize in 1970. Now beta question number C, tick the correct answer for each of the question. First is which crop is not associated with extensive farming. यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सी क्रॉप है जो एक्सटेंसिव फार्मिंग में नहीं आती है. तो ये है आपकी बेटा रबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनली अ कैश क्रॉप. सो बेटा ये है कॉटन. कॉटन जो है वो कैश क्रॉप है. कैश क्रॉप मीन्स होता है कि द क्रॉप विच वी डू नॉट यूज़ फॉर डोमेस्टिक यूज़ एंड इट इज़ ग्रोन डायरेक्टली फॉर द सेल इन द मार्केट. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज नेटिव टू द रबर ट्री. सो ये है ब्राज़ील. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन विच कंट्री द एच वाई वी सीड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड. सो इट इज़ मैक्सिको. नाउ बेटा MCQs number 5th, which country is not associated with the golden fiber. So it is Pakistan. All right. Now beta question number E comes, write true or false against each of the following. So number 1, agriculture is an ancient economic activity of human beings. It is true beta. So humanity learnt the exercise एग्रीकल्चर एट फर्स्ट इन द एंसेंट टाइम बेटा. सो मीन टू से कि सबसे पहले जो हम लोग हैं ना, तो जो आपके एंसेंट टाइम पीपल थे जिनको हम अर्ली मैन कहते हैं, सो दे लर्न एग्रीकल्चर फर्स्ट. ओके, सो इट इज़ ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नॉमेडिक हर्डिंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग. सो बेटा नॉमेडिक हर्डिंग जो है वो एक टाइप ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग का टाइप है. सो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है. ना क्वेश्चन नंबर 3, इन इंडिया about 2/3 of the population is still dependent on agriculture. Yes beta, it is true. Now question number 4, in India wheat is growing during the monsoon or rainy season. No beta, it's false because it grown in the winter season. Now question number 5, Brazil is the largest producer of coffee in the world. Is true beta. Now match the columns. So here is beta column A and column B. So these are beta in column A, these are टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. ये टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है बेटा, और इधर आपके कंट्रीज़ दी हुई हैं. सो लादांग क्या है, इंडोनेशिया में होती है, ठीक है ना. और शेंगिंग क्या है, ये आपकी फिलीपींस में होती है. मिल्पा ये सेंट्रल अमेरिका में. झूम ये बेटा इंडिया में होती है, झूम खेती जिसको हम कहते हैं ना. रोका ये है ब्राज़ील में. Now beta exercise are done. So here beta oral questions first. So in oral questions beta first question is what is involved in the activity of agriculture. Means agriculture में क्या क्या आता है. So answer, agriculture involves the raising of crops. Means हम crops को grow करते हैं. और rearing of livestock. Livestock means होता है animals बेटा. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर. मीन टू से कि ऐसे फैक्टर्स लिखो जिससे कि एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस स्पीड अप होती है, मीन्स बढ़ती है. तो आंसर है द इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर आर द अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ एंड चीप वर्कर्स. मीन्स सस्ते वर्कर्स होने चाहिए और ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए. एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल होनी चाहिए. सेंडिंग गुड्स टू द मार्केट. आ सुटेबल मार्केट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म इनपुट्स, और एक मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए और साथ में फार्म इनपुट्स भी होने चाहिए. मीन्स फार्म होने चाहिए बड़े बड़े टू ग्रो द क्रॉप्स. सच ए सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरीज, ये सारी फार्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए.
नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3, विच क्रॉप्स आर मैनली प्रोड्यूस इन सब्सटेंस फार्मिंग। सो सब्सटेंस फार्मिंग में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, ये है बेटा आंसर। द मेजर क्रॉप्स ग्रो इन सब्सटेंस फार्मिंग आर राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स एंड पल्सेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द मेन टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। अब यहाँ पे जो है कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बताना है आपको बेटा। तो द मेन टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग आर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, which continent is the largest producer of wheat and rice? So it is very easy beta, the continent of Asia is the largest producer of wheat and rice. So now beta, after the oral questions, here the question number D comes. Answer the following questions briefly. So in this question beta, the first question is, name any 4 food crops produced in India. So answer, names of 4 food क्रॉस प्रोड्यूस इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट्स। बेटा बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती हैं, बट यहाँ पे 4 पूछा है तो आप 4 लिखेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग राइस एंड व्हीट। राइस और व्हीट को ग्रो करने के लिए कैसी सॉइल जो है नीडेड होती है। सो आंसर, द क्लेई लूम इज द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर राइस एंड सैंडी लूम सॉइल इज द बेस्ट फॉर व्हीट कल्टिवेशन। ऑलराइट बेटा। Now question number 3, why do we need cheap labor on tea plantation? So answer, the availability, देखो why do we need cheap labor on tea plantation, जो टी प्लांटेशन है उसमें चीप लेबर मीन्स सस्ते जो हैं लेबर हमें क्यों आवश्यक हैं, क्यों ज़रूरत है। सो आंसर, द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर ऑन रेगुलर बेसिस इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ टी प्लांटेशन बिकॉज अ लॉट ऑफ लेबरर्स आर रिक्वायर्ड टू प्लग द टी लीव्स फ्रॉम द टी प्लांट्स। क्योंकि बेटा इसमें जो टी लीव्स है ना वो बेटा लेबर्स के थ्रू ही तोड़ी जाती है, मीन्स एक एक हम पत्ती को तोड़ते हैं। सो दैट इज़ वाई बेटा वी नीड अ लॉट ऑफ लेबर्स, हमें बहुत सारी जो है लेबर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और चीप लेबर होनी चाहिए, मीन्स सस्ती लेबर होनी चाहिए। अगर महंगी लेबर होगी तो हमारा जो है जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें सस्ता लेबर चाहिए क्योंकि इसमें कंटिन्यू लेबर्स की ज़रूरत ही रहती है टी लीव्स को प्लग करने के लिए। Now question number 4 बेटा, how has green revolution helped the Indian farmers? So जो green revolution है उसने इंडियन फार्मर्स की कैसे हेल्प की है। सो इट्स वेरी इजी बेटा। आंसर, द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ हेल्प्ड अ लॉट इन इम्प्रूविंग द जनरल सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फार्मर्स। मीन्स व्हेन द इंडियन फार्मर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड्स फार्मर व्हेन दे ज्वाइंड ग्रीन रेवोल्यूशन एंड दे डिड द एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, सो देयर इकोनॉमिक जो उनकी सोशल थी, जो जर्नल थी, जो उनका इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गया और उनकी फैमिलीज़ का भी जो है जो लिविंग स्टाइल वगैरह था वो भी इम्प्रूव्ड हो गया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ नीडेड फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी प्रॉपरली। कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए कौन सा क्लाइमेट सूटेबल है। सो आंसर, कॉफ़ी नीड्स अ फ्रॉस्ट फ्री हाई ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। मीन्स कॉफ़ी जहाँ पे उगाई जाती है वहाँ पे फ्रॉस्ट फ्री मीन्स ज़्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए और हाई ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट होना चाहिए, मीन्स ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड हिल स्लॉप्स होने चाहिए। द स्टॉर्मी कंडीशंस आर हार्मफुल देयरफॉर दे ग्रो वेल अंडर द शेडी ट्री। जो स्टॉर्मी मीन्स जहाँ पे तूफ़ान ज़्यादा आते रहते हैं वैसा क्लाइमेट नहीं होना चाहिए और वो जो हैं शेडी ट्रीज़ के नीचे अच्छे से ग्रो करते हैं, इसीलिए इनके जो ट्रीज़ हैं वो शेडी होते हैं। सो बेटा इन दिस वीडियो you understood the exercises, oral questions as well as the question number D, answer the following questions. All right, so better do the exercise in the book and the question answers, oral questions along with this, answer the following questions in the fair copy by putting the chapter name and number and date also. Thank you, have a nice day beta.